द मोस्ट इम्पोर्टेंट के कैंसर साइन, और उनके खुद लगन में आके बैठ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है कि कैंसर साइन वालों के लिए, सो कॉल्ड ऑन सोशल मीडिया, कि जुपिटर का ट्रांजिट उनके लगन में आके बैठ रहा है। तो दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड पीरियड फॉर देम, फॉर देयर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपने हिसाब से इसको ब्रेक डाउन करें और इसका एक प्लीज इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे लिए। अच्छा चलो, मैं कैंसर में जुपिटर क्या करेगा इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। वो बात जो हमने शुरू में करी थी कि जुपिटर का ट्रांजिट हर एक के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो अब लोग जी ये भी जानना चाहेंगे किन के लिए अच्छा नहीं हो सकता। क्या जी जी हम उनमें से एक तो नहीं कहीं, है ना? जी जी तो जी जी सबसे पहले ल्यू साइन वाले। जी जी। क्यों? अब ल्यू साइन में, जो ल्यू साइन वाले लोग हैं, उनका जुपिटर कौन से हाउस में आ गया इस ट्रांजिट में? सर 12th हाउस में। अब 12th हाउस में आने का मतलब तुम जानते हो, बिल्कुल सर, एग्जॉटिक एग्जैक्टली। जुपिटर हम्म। अगर 12 में आ जाए तो 12 हाउस की एनर्जी को कितना बढ़ा देगा? बिल्कुल सर, जिस तो तरीके से वो लॉसेस हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शंस हो बिल्कुल सकती है, कुछ जेल केस मुकदमा भी हो सकता है, बिल्कुल। और हॉस्पिटल भी भेज सकता है। यानी कि कुछ लोग पीछे जो नहीं होते, जैसे हम जो बहुत से लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पीछे जो लोग साजिश करते हैं जो आपको नहीं मालूम कि आपके पीछे क्या साजिश की जा रही है, ये उनको निकल के ज्यादा लोग आएंगे सामने, देखेंगे वो कि मेरे पीछे इतने। तो ल्यू वालों के लिए जुपिटर के ट्रांजिट सही नहीं है। कैसे? कि जी सर। 12th हाउस बदलाव का है, तो ये अपने काम को बदलेंगे, काम को चेंज करेंगे। कोई लिटिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, झगड़ा, कोई डिस्ट्रक्शंस होंगी, बंद हो जाएगा, कुछ चलते चलते कोई काम बंद हो जाएंगे, और बंद होने के बाद वो किसी दूसरे काम की तरफ आएंगे। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट किन साइन वालों के लिए अच्छा नहीं है। नंबर वन, लियो। क्यों अच्छा नहीं है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है। ठीक। ठीक है। दूसरा कौन है जिनका जुपिटर कैंसर में तो है, आ रहा है ट्रांजिट, लेकिन वो 8 हाउस में आ जाए? कैप्रिकॉन वाले। कैप्रिकॉर्न वाले। नहीं, कैप्रिकॉन वाले नहीं होंगे, सेगिटेरियस वाले। एक्वारिस। सेजिटेरियस वाले। सेगिटेरियस वाले, सेगिटेरियस वाले जितने हैं उनका 8 हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। तो सेगिटेरियस वालों को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा मोहतात रहें। हम इनको डिटेल में लेकर आएंगे आगे जब इनकी बारी आगे आएगी। आएंगे बिल्कुल, जब ठीक इनकी है। बारी तो होगी, मैं अभी बिल्कुल सिर्फ ये सर। बता रहा हूँ कि कौन से साइन वाले ऐसे हैं जिनका जुपिटर ट्रबल दे सकता है ट्रांजिट। एक ल्यू वाले हो गए, एक सेगिटेरियस वाले हो गए, और सर एक्वारिस वाले के लिए भी 6th हाउस में उनकी यस, रहेगी पोजीशन एक्वेरियस वाले जुपिटर भी, की। क्योंकि इनके 6 हाउस में आ गया है डिजीज, रोग, लिटिगेशन, झगड़ा, कर्जा। इससे कोई बड़ी आफत दे सकता है यही ट्रांजिट। अब बताओ कैसे जुपिटर का ट्रांजिट सबके लिए एक जैसा हो सकता है? तुम तो एस्ट्रोलॉजी जानते हो, लॉजिकली सारे हाउसेस भी पता है। तो अगर तुम ये फार्मूले लगाते हो तो कैसे कह सकते हो आपके जुपिटर का ट्रांजिट सबके लिए ओवरऑल बेहतर है? नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, पॉसिबल ही नहीं है। हर किस्म के इंसान की अपनी एक बर्थ चार्ट की डिटेल्स है, उनकी एक राशियां हैं, उनका एक लगन है, किस पीरियड की उनकी महादशा चल रही है, किस प्लेनेट का उनका एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन, ये सारी चीजों का सर एक पूरा एक डिटेल है। इसमें तो अब एक जनरली नहीं कोट कर सकते कि ये सबके लिए ओवरऑल पीरियड 12। इसमें मैं अभी आपसे आऊंगा, मैं आपको हाईलाइट करता चाह रहा चले हूँ कि दो हम तीन कैंसर पे क्वेश्चन। चलते हैं दोबारा। कैंसर हाँ। राशि, कैंसर जी जी। वाले लोग, उनका जो, अब देखो एक बात याद रखना, जिनका कैंसर 12th हाउस में आ रहा है वहां जुपिटर सही नहीं कर रहा। लेकिन ओके। जिनका कैंसर फर्स्ट हाउस में आ रहा है, यानी कि जो कैंसर लगन के लोग हैं, वहां उनकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाने आ रहा है, नो डाउट। ओके। ब्रांड इमेज बनाएगा, जो सेल्फ रिस्पेक्ट अब तक नहीं मिली वो मिलेगी। अगर वो अपने किसी प्रोफेशनल में है वहां भी, या अगर वो अपने डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है वहां भी। ठीक है। जी सर। तो कैंसर राशि वाले लोग जिनका जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो उनको बहुत नॉलेजेबल बना सकता है। राइटवियस पाथ एडॉप्ट करेंगे वो इस पूरे 1 साल में। और यहां से ओके जुपिटर फिफ्थ एक्सपेक्ट कहाँ देगा? सर, 5th हाउस पे। और फिफ्थ हाउस तुम्हें पता है किस चीज का है? सर चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, आपके तो इंटेलिजेंस। खुशी का है,
एक बिल्कुल हैप्पी जॉय। जॉय फील करेंगे। जी हाँ। ये जॉय फील करेंगे और बच्चों से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम जो चल रही थी वो इस साल में सॉल्व होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल सर, जुपिटर की ब्लेसिंग आ रही है फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस में बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन पे बड़ा फोकस रहेगा। बच्चों के जी। एडमिशन्स या एजुकेशंस ये जो अब तक नहीं हो पा रहे थे वो होना शुरू हो जाएंगे। और जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल में कॉलेज में है वो वहां ग्रोथ लेंगे, ग्रोथ करेंगे अपनी एजुकेशन सेक्टर में। ये तो और बहुत जो जबरदस्त। अभी तक एडमिट नहीं हो सके वो एडमिशन इनके हो जाएंगे। जी सर। फिफ्थ एस्पेक्ट जुपिटर का कैंसर वालों के लिए फिफ्थ हाउस में आने का मतलब ही यही है कि उनको अगर बच्चे हैं जिनके, तो बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बहुत से कैंसर ऐसे होंगे जिनका फिफ्थ हाउस खाली होगा, D1 बिल्कुल। चार्ट में कोई प्लानेट नहीं बैठा हुआ होगा। ठीक। और कुछ ऐसे होंगे जिनके फिफ्थ हाउस में प्लानेट होंगे। बिल्कुल सर, ऐसे तो ही है। जो भी प्लानेट फिफ्थ हाउस में होंगे, इसको बड़ा ये पॉइंट है नोट करना, जो भी प्लानेट फिफ्थ हाउस में होंगे जी। जुपिटर का एस्पेक्ट फिर उन प्लानेट पे आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन प्लानेट को भी ग्रेस करेगा, ब्लेसिंग देगा, लकी बनाएगा। क्योंकि हमने ये जाना है जुपिटर का फिफ्थ नाइन्थ एस्पेक्ट ब्लेस कर देता है। वो कहते हैं ना ये नजर मेरे पीर की। जी जी। अच्छा सुनाओ, तो ये जुपिटर वही तो है पीर, हम्म और इसकी नजर, दो एस्पेक्ट फिफ्थ और नाइन्थ के हम्म। नजरों में रखना। तो इसकी नजर जहां पड़ेगी जिस प्लानेट पे, उस प्लानेट को अच्छा करेगा। और वो प्लानेट कैंसर वालों के जिस हाउस का लॉर्ड है उन हाउसेस को भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा। अब किसी के बिल्कुल सर। कैंसर में चार प्लानेट बैठे हुए हैं, तीन प्लानेट बैठे हुए हैं, जी। दो प्लानेट बैठे हैं, वो जैसे ही ब्लेस होंगे साथ में अपने हाउसेस को भी ब्लेस करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कैंसर वालों के लिए वाकई ये साल बेहतरीन। तो सर, कैंसर लेकिन वालों के लिए अगर फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठे हो और वो उनके सेवेंथ और एट्थ हाउस के लॉर्ड हो, तो तो ये। आप मुझे एक बात, हाँ ये देखिए इसका मतलब ये कि वो कैंसर जिसके फिफ्थ हाउस में सैटर्न है, जी तो जी। जुपिटर का एस्पेक्ट सैटर्न पे गया तो सैटर्न को अच्छा करेगा। और जब सैटर्न अच्छा होगा तो वो सेवन्थ को अच्छा करेगा, उस हाउस का लॉर्ड है। और जी सेवन्थ को अच्छा करने का मतलब कि वो अगर कोई भी है और उसका जो स्पाउस है वो फ्लोरिश मिलेगा उसको, स्पाउस से रिलेशन बड़े अच्छे रहेंगे। ठीक है। ये एक और पर्टिकुलर मतलब सैटर्न जैसा प्लेनेट भी अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है तो जुपिटर की हाँ, ब्लेसिंग वहां पे भी आ रही है, तो वो अपने सैटर्न पे आ गई हाउसेस तो को भी। सैटर्न जैसे ही अच्छा हुआ वो अपने हाउस को अच्छा करेगा ना। बिल्कुल सर। यानी कि सेवन्थ को अच्छा करेगा तो अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज करा देगा, बेहतरीन सर। कराएगा कि नहीं। बिल्कुल सर। इसी तरीके से सेवन्थ को कराएगा। सेवन्थ जब होगा तो एट का भी लॉर्ड है, तो कोई परेशानी आएगी लेकिन सॉल्व करवा देगा। सॉल्व करवा देगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी के मार्स हुआ, वेनस हुआ, तो फिर ये डिटेल में समझोगे, पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो सिर्फ कैंसर पे मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, कैंसर पे आप बढ़ जाएगी समझ तो रहे हो। हम आगे। बहुत बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल हाँ। और इनके सिक्स हाउस के भी लॉर्ड हैं जुपिटर, तो इनकी जॉब वगैरह सिक्स के हाउस लिए का भी लॉर्ड है, इसमें लॉर्ड है। थोड़ा सा यहाँ पे इनको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, हाँ वही रूटीन मैं स्टेप पॉइंट। बनानी पड़ेगी, यस, क्योंकि ओके। सिक्स का लॉर्ड फर्स्ट में आ गया है। तो हाँ। यहाँ कैंसर वालों को थोड़ा सा हेल्थ को लेके ज्यादा नहीं होगा क्योंकि मार्स नहीं है जुपिटर है। तो ये अगर बिल्कुल। रूटीन में है तो बहुत अच्छा है। हम्म। ठीक है, और अगर इनमें से कोई डॉक्टर है, कोई मेडिकल फील्ड से रिलेट है, तो बेहतरीन है। जी। बेहतरीन। तो ये तो सारे उनकी डॉक्टर्स हेल्थ लोगों डिस्टर्ब के नहीं लिए होगी, यस। बिल्कुल सारे अच्छा है डॉक्टर अगर सुन वो लें, अगर सुन वो लें। कैंसर है तो वो बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लेकिन पॉइंट। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो बीमार हो सकते हैं कैंसर। जी जी। सर, अब इनका नाइन्थ एस्पेक्ट इनके नाइन्थ हाउस में आएगा क्योंकि 159 का ट्राइन बनेगा, तो ये तो आप जुपिटर बता जब दें लगन में है। नाइन्थ हाउस पे नाइन्थ एस्पेक्ट आने का मतलब लकी, लकी किसे कहते हैं कि बैठे बैठे चीजों को मिल जाना, ओके। इसे लकी कहते हैं। अच्छा जी फिर बिल्कुल। एक बात मुझे बताओ, सिक्स का लॉर्ड है, सिक्स का हम्म। लॉर्ड है और नाइन्थ में एस्पेक्ट दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जॉब करता है तो जॉब से लकी रहेगा, बाय लकी जॉब अच्छी मिल सकती है, ग्रोथ हो सकती है इस जॉब में। बिल्कुल सर, चांसेस हैं। चांसेस हैं, चांसेस नहीं है, ये होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा क्या प्लानिटरी इन्फ्लुएंस जुपिटर पे आ रहे हैं किसी दूसरे प्लैनेट्स के। यस एग्जैक्टली, वो एक एक डिटेल बात है, बिल्कुल। वो एक डिटेल बात है। वो एक वो डिटेल हम बात। हर साइन के अंदर ये बात कहते हुए चल रहे हैं ताकि लोग ये समझ लें। हम्म।
तो ये थीम इनके लिए, इनके कॉन्फिडेंस, इनकी जॉब, इनके चिल्ड्रन, इनकी इंटेलिजेंस और इनकी नाइन्थ हाउस को एलिवेट करेंगे इनके लक के लिए। तो कैंसर वालों के लिए ये ओवरऑल एक अच्छा टाइम माना जाएगा इन पूरे। अच्छा एक बात और बताऊं, कैंसर वालों के लिए पिछले साल जुपिटर 12 में था, बिल्कुल। वो डिस्टर्ब करके गया होगा। ये तो एक बिल्कुल एक अलग ही चीज हो जाएगी। अब उस पे हम डिटेल पे कभी है ना। बाद में देख लें। हाँ बिल्कुल, हाँ, जब 12th हाउस की इनकी किस लेकिन तरीके से। अब जो एक साल उन्होंने डिस्ट्रक्शन फील करी है इतनी, वो इस साल नहीं हम्म। फील करेंगे। ओके। और ये ट्रांजिट सर 12 साल के बाद आ रहा है, तो जिन लोगों ने 2013-14 में ये थीम फील की होगी, उनको थोड़ा रिलेट भी एग्जैक्टली रहेगा exactly, वो कि अभी ये फील करेंगे, हाँ सही फील कह रहे हो। करेंगे कि ये 12 सालों के बाद जुपिटर एग्जॉल्टेड कैंसर वालों के लगन में आ रहे हैं। तो अगर ये 12 साल पहले अगर इसको थोड़ा रिकॉल करेंगे तो इनको ये थोड़ा बहुत उनको क्लिक हो रिलेट हो सकता है जाएगा, कि रिलेट हो रिलेट जाएगा, हो ये वो जाएगा। पीरियड स्टार्ट हो गया 12-13 साल पहले जो वक्त था हमारा, बिल्कुल ऐसे हाँ ही। बिल्कुल। और ये सबके लिए तो भी है, अगर ये सब लोग इस चीज को रिकॉल कर सकें, जो जो हम इनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गाइडेंस, तो इन हिसाब से ये रिकॉल भी कर सकते हैं उस पीरियड को एग्जैक्टली जब जुपिटर बिल्कुल कैंसर ऐसे में ही, थे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही, सही सही कह रहे हो।